हम राजेश जोशी की मारे जाएंगे कविता देख रहे थे। इस कविता की कुछ पंक्तियों को हम पहली ताशिका में देखा था। तो इस कविता में राजेश जोशी जी वर्तमान समय की जो व्यवस्था है, इस व्यवस्था में हमें शामिल होना चाहिए। इस व्यवस्था में शामिल होते समय हमें प्रामाणिकता, सत्य, ईमानदारी, विश्वास, इस प्रकार के जो हमारे तत्व है, मूल्य है, इन मूल्यों के मार्ग पर हम अगर चलने की कोशिश करेंगे तो हमारे अस्तित्व को समाप्त किया जाएगा, हमें मिटाया जाएगा। तो आज असत्य के मार्ग पर, बेईमानी के मार्ग पर, भ्रष्टाचार के मार्ग पर हमें चलना चाहिए। अगर उस मार्ग पर हम चलने की कोशिश नहीं करेंगे या चलने वालों को अगर हम साथ नहीं देंगे, उसके विरोध में खड़े हो जाएंगे, तो हमें पागल करार दिया जाएगा, हमें पागल ठहराया जाएगा, हमारी बात को अनदेखा किया जाएगा, हमारे ऊपर अलग अलग झूठे मुकदमे लगाकर हमें सताया जाएगा, हमें परेशान किया जाएगा और तो और हमें पागल करार दिया जाएगा। दुनिया के सामने, समाज के सामने हमें पागल साबित किया जाएगा। तो इसलिए हमें विरोध में बोलने की कोशिश करेंगे, सच बोलने की कोशिश करेंगे, तो हमें कटघरे में खड़ा करते हुए विरोधी, देश विरोधी अस्तित्व या हमारा जो चरित्र है, देश विरोधी चरित्र के रूप में लोगों के सामने कटघरे में खड़ा कर दिया जाएगा। क्योंकि राजनीति में कोई एक दूसरे से ज़्यादा कोई सफ़ेद हो, ये बात कोई स्वीकार नहीं करता। अपराधी भाव अगर किसी में नहीं है, जो अपराध को बढ़ावा नहीं देता, जो अपराध को मदद नहीं करता, सत्य के मार्ग पर, ईमानदारी के मार्ग पर चलने की अगर कोई कोशिश करता है, तो वैसे अस्तित्व को समाप्त किया जाएगा। तो हमें इस राजनीति में कोई एक दूसरे से ज़्यादा सफ़ेद हो, ईमानदार हो, प्रामाणिक हो, इस बात को सहन नहीं किया जाएगा। तो इसलिए हमें इस पागलपन में हमें शामिल होना चाहिए। हमें अगर कुछ बनना है, कुछ करना है, तो इस पागलपन में हमें शामिल होकर बनना पड़ेगा। इस पागलपन में अगर हम शामिल नहीं होगी तो हमें पागलपन के कटघरे में खड़ा कर दिया जाएगा, विरोधी के कटघरे में खड़ा कर दिया जाएगा, हमें मार दिया जाएगा, हमारे अस्तित्व को मिटा दिया जाएगा। और यहाँ कोई बर्दाश्त ये नहीं कर सकता इस राजनीति में कि कोई अपने से ज़्यादा कोई सफ़ेद हो, अपने से ज़्यादा कोई ईमानदार हो। जितना ज़्यादा आपराधिक प्रवृत्ति वाला व्यक्ति, उतना ज़्यादा बड़बोला उसका समाज में होता है, राजनीति में होता है। और राजनीति में जाते समय या हम किसी भी क्षेत्र में काम करते समय हमें चारण बनकर काम करना है। हम अगर कला की दुनिया में काम करते हैं, कलाकार हैं, तो राजनेताओं का सम्मान करना चाहिए, उन पर कविताएं लिखनी चाहिए, उन पर लेख लिखने चाहिए, हर बार उनकी स्तुति करनी चाहिए, गुणगान करनी चाहिए। अगर हम गुणगान नहीं करेंगे, स्तुति नहीं करेंगे, तो उस कला की दुनिया से हमें बाहर धकेल दिया जाएगा, हमारे अस्तित्व को समाप्त किया जाएगा। तो इसलिए हमें चारण बनकर रहना है। जिस किसी क्षेत्र में हम काम करते हैं तो वहाँ चारण बनकर रहना है, चारण बनकर उनकी बातों का स्वीकार करना है, उनकी हाँ में हाँ मिलाना है। वो कुछ गलत भी करे तो उसको सही कहना है। अगर वह गलत को गलत कहने की अगर हम हिम्मत करते हैं, ज़रूरत करते हैं, तो हमें समाप्त कर दिया जाएगा, हमें राजनीति से नष्ट किया जाएगा, हमारा करियर बर्बाद कर दिया जाएगा और यहाँ तक कि हमारे ऊपर झूठे मुकदमे लगाकर हमारे अस्तित्व को मिटाया जाएगा। तो इसलिए इस अप्रामाणिकता के पागलपन में आज के सत्य और प्रामाणिकता के मार्ग पर हमें न चलना चाहिए। अगर हम सत्य और प्रामाणिक मार्ग पर चलने की कोशिश करते हैं तो आज के समय ये अपराध भाव साबित होता है। तो इस प्रकार से अपराध हमें नहीं करना है। अगर ज़िंदगी में हमें कुछ बनना है तो इस अपराध से, इस बातों से हमें दूर रहना है। आगे हमें धर्म की ध्वजा को उठाने के लिए हमें आगे जाना है, आगे बढ़ना है। हर किसी धर्म के लोग हैं वो अपने अपने धर्म का सम्मान करें, अपने धर्म का ध्वजा ऊंचा फहराए। और जब भी किसी धर्म विरोधी या जाति की जुलूस निकले तो वहाँ ध्वजा पकड़ने के लिए वहाँ जाना चाहिए। वहाँ अगर हम नहीं जाएंगे तो हमें धर्म विरोधी कहा जाएगा, गोलियों से भून दिया जाएगा, हमें काफिर, धर्म विरोधी, इस प्रकार की बातों से हमें अपमानित किया जाएगा, हमें काफिर करार दिया जाएगा। तो धर्म जो है एक बहुत बड़ा नशा है और उस धर्म की नशा को हमें आत्मसात करना पड़ेगा, पीना पड़ेगा। अगर हम निधर्मी बनने की कोशिश करेंगे,
हम समानता की बात करेंगे, सब धर्म की समानता की बात करेंगे तो हमारा अस्तित्व मिटा दिया जाएगा, समाप्त किया जाएगा। तो धर्म की ध्वजा को उठाना आज के ज़माने में बहुत बड़ा ज़रूरी है। धर्म ही सर्वश्रेष्ठ है। धर्म के आधार पर ही आज किसी को ऊंचा, किसी को नीचा गिराया जाता है, किसी का अस्तित्व बनाया जाता है, किसी का अस्तित्व समाप्त किया जाता है। तो इसलिए धर्म को हाथ में पकड़कर ही हमें आगे जाना है। अगर धर्म की जुलूस में अगर हम नहीं बढ़ेंगे, आगे नहीं जाएंगे, धर्म की ध्वजा नहीं उठाएंगे तो हमें गोलियों से भून दिया जाएगा, हमें काफिर करार दिया जाएगा। और इस प्रकार का अपराध हमें नहीं करना है। हमें पाप भीरु, धर्म भीरु नहीं बनना है। तो इस अपराध से बचने के लिए हमें धार्मिक जुलूसों में शामिल होने की ज़रूरत है। और हम धार्मिक जुलूस में शामिल होकर हम कितने धार्मिक कट्टर है, हम कितने धर्म के साथ है, कितने अपने धर्म का सम्मान करते हैं, ये सब दिखाना ज़रूरी है। ये अगर नहीं दिखाएंगे, हम अगर सर्वधर्म समभाव की बात करेंगे तो इस व्यवस्था से हमें बाहर निकाल दिया जाएगा। हम किसी जाति धर्म की प्रमुख बनकर नहीं रहेंगे, सिर्फ अकेले जाति के धर्म के पुरुष बनने की कोशिश नहीं करेंगे, सर्वधर्म के मसीहा बनने की कोशिश करेंगे तो हमें राजनीति से निष्कासित किया जाएगा, इस व्यवस्था से निष्कासित किया जाएगा। तो इसलिए हमें इस पागलपन में हमें शामिल होना है, तो नहीं तो मारे जाएंगे। आगे कहते हैं सबसे बड़ा अपराध है इस समय निहत्या और अपराध निरपराध होना। जो अपराधी नहीं होंगे जो मारे जाएंगे। और आज के समय में सत्ताधारियों के मनोनुकूल हमें चलना है, उनके विरोध में हमें नहीं जाना है। और आज ज़्यादा से ज़्यादा अपराधियों की ही चलती है। जो अपराधी नहीं होते, जो निहत्ते होते हैं, निरपराध होते हैं, वो मारे जाएंगे। जो जितना ज़्यादा अपराधीकरण करेगा, जितना ज़्यादा गुंडई करेगा, जितना ज़्यादा आतंकी करेगा, उसको इस व्यवस्था में शामिल किया जाएगा, उसको इस व्यवस्था में सम्मान दिया जाएगा, उसको ही बड़े बड़े पदों पर, बड़े बड़े कुर्सियों पर बिठाया जाएगा। अगर किसी की अच्छी छवि है, नेक छवि है, उस प्रकार की छवि को समाप्त किया जाएगा, बर्बाद किया जाएगा। और जिसकी अपराधीकरण की छवि है, उस छवि को उठाया जाएगा, उसको ही सम्मान देगा, उसको ही पद देगा और उसको ही उसके ही हाथ में सत्ता की बागडोर दी जाएगी। तो इसलिए आज के समय में सबसे बड़ा अगर अपराध कोई है तो निहत्ता रहना और निरपराधी रहना आज के समय का अपराध है। पहले के ज़माने में हत्या अगर करेंगे, किसी की हिंसा करेंगे तो क्या कहा जाता था? अपराधी कहा जाता था। लेकिन आज के समय में अपराध अगर हम नहीं करेंगे, निरपराध रहेंगे, निहत्ता रहेंगे तो अपराध हो रहा है। तो इसलिए हमें अपराधीकरण को भी बढ़ावा देना है, निहत्ते नहीं रहना है, जातिगत धर्मगत दंगे फसाद लगाने हैं, लोगों को बांटना है, समाज को बांटना है, दूरियां निर्माण करना है। इस प्रकार की आपराधिक प्रवृत्ति को हमें महत्व देना है। अगर हम आपराधिक प्रवृत्तियों को बढ़ावा नहीं देंगे, महत्व नहीं देंगे, निरपराध रहेंगे तो हमें दोष दिया जाएगा, हमें दूषण दिया जाएगा, हमारा अपमान किया जाएगा। तो इसलिए हमें आपराधिक हाथ में हाथ डालकर हमें आगे बढ़ना है। हमें अगर विकास प्राप्त करना है, हमें ऊंचे शिखर पर प्राप्त जाना है तो अपराधीकरण की प्रवृत्ति को अपनाना होगा। अपराध करने वाले लोगों को सम्मान देना होगा, उसके साथ आगे बढ़ना होगा। अगर हम अलग रूप से मार्ग से चलने की कोशिश करेंगे, निरपराध रूप में चलने की कोशिश करेंगे, निहत्ते बनने की कोशिश करेंगे तो मारे जाएंगे, हमारे अस्तित्व को समाप्त किया जाएगा। इस प्रकार की बात वो करते हैं। और वर्तमान समय की जो समाज व्यवस्था का जो खाका है वो खींचते हैं और वो कहते कि इस व्यवस्था में शामिल होने वाले, विरोध में न बोलने वाले सही तरीके से जी नहीं पाते हैं, अन्यथा उन्हें बेमतलब बेवजह सताया जा सकता है। तो हमें अगर सही रूप में जीवन जीना है, अच्छा जीवन जीना है तो हमें इन व्यवस्था में शामिल होना है। इस व्यवस्था में शामिल नहीं होगी, विरोध में बोलेंगे, उसका विरोध करेंगे, उनकी हमें हाँ नहीं मिलेंगे तो बेमतलब से हमें सताया जाएगा, हमें परेशान किया जाएगा। तो आज के समय की जो सत्ताधारियों की मानसिकता है, उन मानसिकता को अपनाने की ज़रूरत है। उन मानसिकता को हम अपनाएंगे नहीं, अलग रूप से चलने की कोशिश करेंगे तो हमें सताया जाएगा, परेशान किया जाएगा, हमारे अस्तित्व को मिटाया जाएगा, हमें समाप्त कर दिया जाएगा। इस प्रकार की बात रचनाकार इस कविता के जरिए हमारे सामने व्यक्त करते हैं। और जो प्रामाणिकता से जीवन व्यतीत करते हैं उनको समाप्त किया दिया जाएगा। तो हमें इस पागलपन में शामिल होना है और पागलपन में शामिल होकर इस व्यवस्था में बनाए रखना है। तो इस व्यवस्था में जीवंत रहना है
तो उनके हाँ में हाँ मिलाकर आगे बढ़ना जरूरी है। इस प्रकार की बात रचनाकार अपनी इस कविता के जरिए व्यक्त करते हैं और यह संदेश हमें देते हैं कि आज के ज़माने में ईमानदार बनना, सत्यवादी बनना, अहिंसक बनना ये पागलपन है, आधुनिक रूप का ये अपराधीकरण है, उसे अपराध कहा जाएगा। तो इस व्यवस्था में हमें शामिल होकर आगे बढ़ना चाहिए और वर्तमान समय की व्यवस्था जो है इस व्यवस्था की एक तीखा प्रहार करती है और इस व्यवस्था की पोल खोलने का ये काम रचनाकार अपनी इस रचना के माध्यम से करते हैं। तो ठीक है, इस प्रकार से ये कविता का सार था। तो अगली कविता को हम अगली तासिका में देख लेंगे। धन्यवाद।